कि मोदी जी मेरे प्रेरणा स्रोत है। मोदी जी को मैं आदर्श मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ उन्होंने देश में बहुत सा विकास किया है, बहुत जगह। तो ये मेरा मैसेज मोदी तक पहुँचे। नमस्कार। आज इस समय स्टूडियो में हमारे साथ दक्षिण मुंबई संसदीय क्षेत्र, जो सबसे पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में इस संसदीय क्षेत्र के ऊपर सभी की निगाहें हमेशा लगी रही हैं, और यहाँ से चुना जाने वाला जो भी होता है उसका कहीं ना कहीं वित्तीय, जो केंद्र सरकार की वित्तीय नीति होती है, उसमें उसका दखल होता है। इसलिए कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो है टैक्स पेयर्स हिंदुस्तान के इसी इलाके में रहते हैं। उस इलाके में आज हमारे साथ कोठारी साहब हैं। कोठारी साहब एक खुद अपने आप में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसके अलावा फिल्मों के मैं समाज सेवक हूँ। अच्छा, समाज सेवक है, बिजनेसमैन हैं, साथ ही प्रोड्यूसर हैं, फिल्मों के कई फिल्में रिलीज़ की हैं, सोशल वर्कर हैं, इसके अलावा धार्मिक उसमें भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कल्चरल जो है, सबसे हिट मूवी जो रही, जहाँ से मराठी फिल्म इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था, वोड़ू नाम का जो चित्रपट बना था, उसका निर्माता मैं था। हाँ, लेकिन आज जो है एक नए रूप में आपके सामने कोठारी साहब हैं। कोठारी साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर यहाँ से हम लोगों के सामने आए हुए हैं। तो ऐसे क्या हालात क्यों ऐसे बन गए कि आप जो है यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे लीडर्स हैं, अरविंद सावंत साहब खुद ही जो है यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, मिलिंद जी वो भी अपना जो है राज्यसभा के ज़रिए से आ गए हैं, अभी तो पहले पार्लियामेंट के ज़रिए थे। तो आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप जो है इस राजनीति के दंगल में कूदने की मजबूरी हो गई, या फिर आप जो है कुछ सच में जो है करना चाहते हैं इस इलाके के लिए? मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े, उन लोगों ने साउथ बॉम्बे के हालात मेरे सामने बयान किए, और फिर लोगों ने बोला कि गणपत 75 साल से यहाँ की राजनीति ने कोई भी जात का विकास के नाम पे जीरो है, जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स पे यहाँ से जाता है, शासन प्रशासन के सारे केंद्र यहाँ पे है, एशिया का सबसे बड़ा नगर पालिका यहाँ पे है, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र का अनदेखा हुआ है। तो हम लोग तेरे साथ हैं, पब्लिक तेरे साथ है, तू एक बार आगे बढ़। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे को 2 दिन का समय दो। तो 2 दिन निकल गए, उसके बाद वो एक मीडिया वाले को मेरे पास लेके आए, तो उन्होंने एक आर्टिकल बनाया। मैं बोला ये आर्टिकल मेरे को मंजूर नहीं है, मैं किसी के खिलाफ, किसी के विरोध में और कुछ भी नहीं बोलूँगा। मेरे को जो दिख रहा है वो बात मैं बताऊँगा, क्योंकि साउथ बॉम्बे की अनदेखी वाकई में हुई है। क्योंकि मैंने यहाँ पे 40 साल गुजारे हैं, तो हर बारिश के अंदर बिल्डिंगें गिर जाती हैं, कई लोग मर जाते हैं, गलियों में चूहे दौड़ते हैं, गलियों की सफाई बराबर नहीं होती है, रोडें बराबर नहीं हैं, बहुत सी समस्याएं, जो जन समस्याएं जो होती है। तो मेरे को ये मुद्दा अच्छा लगा, साउथ बॉम्बे का विकास होना चाहिए, और जो भी यहाँ से कैंडिडेट जीत के जाएगा या जो खड़ा होगा, उसका प्रमुख मुद्दा ही साउथ बॉम्बे का डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि क्लस्टर का डेवलपमेंट का प्रोग्राम करके ये साउथ बॉम्बे का बहुत बड़ा विकास और बहुत बड़ा सुधार कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा अनऑर्गेनाइज बसा हुआ है। कहीं पे 4 माले की बिल्डिंग है तो कहीं पे चाल है। तो आप अच्छे से परमिशन देके अच्छे बिल्डरों को लाके, आज दुनिया भर का कॉरपोरेट ऑलरेडी आ चुका है। तो सरकार चाहे तो, सरकार की अगर मंशा होगी तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। तो मेरा न तो मैं राजनीति में हूँ, न मेरा राजनीति से कोई लेना देना है। मेरा एक ही मैसेज है कि कुल मिला के जो भी आए वो कम से कम साउथ बॉम्बे का विकास करना चाहिए। इसीलिए मेरे को उन्होंने बताया, मेरे जो पीछे टीम है, जो लोग हैं, उन्होंने बताया कि गणपत अपन एक प्रयास तो करते हैं, शायद जनता का आशीर्वाद मिल जावे और संसद में अपन जनता की आवाज़ बने। क्योंकि साउथ बॉम्बे की जो विकट परिस्थिति है, या जो भी आवे, उसको भी जनता के साथ वादे करने पड़ेंगे कि हम 5 साल में साउथ बॉम्बे का विकास करेंगे। अगर ये वादे करके भी वो पूरा नहीं करेंगे तो फिर कहने का मतलब हर 5 साल में ये लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाता है, तो अगली बार फिर जनता उनको जवाब देगी। तो कोठारी साहब, जो मुद्दे आमतौर से राष्ट्रीय मुद्दे हैं कि साहब बेरोज़गारी है, किसानों की समस्या, किसानों को MSP देना है, या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, या अभी जो है
उसको लेके पॉलिटिकल जो फंड जो है हुआ उसके मामले में ये सब मुद्दे जो है बन रहे हैं, और आप जो है यहाँ साउथ मुंबई के लोकल जो है मुद्दे को उठा के उस पर भारी पड़ने की, मतलब उस पर एक तरह से प्रेशर आप नए मुद्दे को ला के सामने रख रहे मुद्दे हैं। पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी सारे मुद्दे तो विपक्षी लोग उठा ही रहे हैं और उनके बारे में बोल ही रहे हैं। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ जो साउथ बॉम्बे में व्यवसाय करता हूँ, तो मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ ही नहीं। मेरा मेन मुद्दा है साउथ बॉम्बे का विकास, और वो सारी जनता को दिख रहा है। तो इसलिए मेरे को आप जो पूछ रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, इसके लिए तो विपक्ष बहुत पड़ा ना, वो बोलेगा ना। मैं तो एज ए निर्दलीय खड़ा हुआ हूँ, और निर्दलीय खड़ा होने के पीछे मेरा मूल कारण साउथ बॉम्बे का विकास है, बाकी और कोई मुद्दा नहीं। और मैंने तो अपने स्टेटमेंट में ये बोला है कि मोदी जी मेरे प्रेरणा स्रोत है। मोदी जी को मैं आदर्श मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ उन्होंने देश में बहुत सा विकास किया है बहुत जगह। तो ये मेरा मैसेज मोदी तक पहुँचे और मोदी जी की पूरी नज़र यहाँ से जो भी जीत के जाए या संसद में इस मुद्दे को लेके साउथ बॉम्बे के विकास की तरफ उनका ध्यान जाए। तो मोदी जी को प्रेरणा स्रोत आप मानते हैं, तो क्या खुद वहाँ कोशिश नहीं की आपने उनसे, उन्हीं की पार्टी से टिकट ले लेते कि भाई प्रेरणा स्रोत तो वही हैं? आई एम नॉट पॉलिटिकल पर्सन। मैं न तो किसी पार्टी के पद पे रहा, न मेरे पास कोई पार्टी का अप्रोच था, न मैं किसी पार्टी के पास गया। मैं गया नहीं, सीधा जो ये पीछे टीम थी उन्होंने बोला अपने को साउथ बॉम्बे के विकास के लिए ये मुद्दा उठाना है और इसलिए तेरे को आगे आना है। क्योंकि एक नोन चेहरा हूँ, हर आदमी से मिलता जुलता हूँ, काफ़ी मेरे संपर्क है, सभी धर्म संप्रदायों में मेरा आना जाना है, और सभी तरह के लोग थे जब मेरे को आगे बढ़ाया तब। तो मैं उनके विश्वास को मना नहीं बोल पाया और मैं आगे आया। कोठारी साहब, ये 6 संसदीय, मतलब इस संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभाएं लग रही हैं, तो आप कहाँ से उम्मीद कर रहे हैं, कौन कौन से विधानसभाई क्षेत्र में जहाँ आपकी पकड़ है कि सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ से आप लेने की उम्मीद लगाए हैं? मेरा मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो जनमानस को छूता हुआ मुद्दा है। मैंने पहले ही बोला, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो हर पूरे साउथ मुंबई में ये समस्या है ही है। तो मेरा मुद्दा ही ऐसा है कि हर आदमी को ये समझ आएगा कि वाकई में ये हमारी लड़ाई, ये आदमी लड़ने के लिए उतरा है और ये हमारी आवाज़ संसद तक बनेगा। इसीलिए मैंने हामी भरी और मैंने अपना चेहरा आ दिया। अच्छा, दूसरे बहुत बड़ा चुनाव जैसे कहा जाता है, एक तो सिर्फ एरिया बड़ा है ऐसा नहीं है, बल्कि ये कि हर जगह कहीं ना कहीं एक आप कम से कम 18-20 लाख वोटर जो हैं, आप कहीं नहीं उनको जोड़ने का, उनको कनेक्ट करने की कोशिश है। तो कोई इसके अलावा भी कोई फ्रंट है जिसके साथ आप जुड़े हैं या जोड़ रहे हैं लोगों को अलग अलग इलाकों से, चाहे वो चैम्बर्स, नॉन पॉलिटिकल जो वो होते एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या बिजनेस चैम्बर्स हैं, NGOs हैं, तो क्या कुछ इस तरह की कोशिश भी चल रही? मेरे साथ सभी धर्म और संप्रदाय के लोग अलग अलग एरिया में जुड़े हुए हैं, और मैंने जो सामाजिक काम किए हैं, जो लोगों से मेरा जुड़ाव है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और मेरे को बहुत कंफर्टेबली, मैं आराम से हर जगह तक मेरी रीच हो जाएगी। क्योंकि अभी एक अखबार में आने के बाद इतना पूरा साउथ बॉम्बे में हल्ला गुल्ला हो गया, तो अब और क्या चाहिए। लोगों के सामने से फ़ोन आ रहे हैं कि गणपत जी आप जरूर आगे बढ़िए, हम सब साथ में हैं। और उसमें सिर्फ कोई व्यापारिक वर्ग के ही नहीं, सभी संप्रदाय, धर्म, सभी तरह के लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप मेरी पॉपुलैरिटी को देखना है तो आप लोगों से, आप जब कनेक्ट होंगे तो वहाँ से आपको सारे समाचार मिल जाएंगे। अच्छा, शॉर्ट में पूछे तो कौन कौन से काम बताए, मतलब अगर जनता पूछेगी कि आपने काम क्या किए सामाजिक, जो ठीक है कुछ एरिया के लोग तो जानते हैं आप, लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया है ये। कैंसर पेशेंटों के लिए कैंप लगाए, आई कैंप किए, और कई सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ के ब्लड कैंप, गौशालाओं के लिए काम, और भी बहुत से मैंने ऐसे काम किए हैं। अब मैं पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं कि बहुत ज़्यादा काम में मुंह पे रट के आया हूँ, तो मैंने काम किए, इसीलिए लोगों में मेरी इमेज और छवि है। इसीलिए जो लोग मेरे पीछे, उन्होंने मेरे को चेहरा बनाया, उसका मूल कारण कहीं ना कहीं मेरा लोगों से कनेक्ट होगा, इसलिए उन लोगों ने मेरे को आगे पेश किया है। तो आपको कोशिश नहीं हुई कि कोई पार्टी टिकट दे दे? छोटी पार्टियां हैं, अगर ठीक है बड़ी पार्टी न दे रही हो
तो कई छोटी पार्टी तो चाहेंगे कि हमारा कम से कम अच्छा नहीं, कैंडिडेट मेरे को अगर ऐसा है। 2-4 पार्टी के लोगों का फ़ोन भी आया, लेकिन मैंने उनको मना बोल दिया कि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पक्ष से नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जो मेरे पीछे टीम है वो बोले अपने को आगे निर्दलीय बढ़ना है, अपने को किसी पक्ष के साथ ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि हमारा मुद्दा इतना स्ट्रांग है। और क्या होता है कि फिर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ते हैं तो फिर वहाँ पे दबाव की राजनीति होती है। तो जो मैं मुद्दा लेके जा रहा हूँ, फिर मेरे को मुद्दा वहाँ पे उठाने में थोड़ी तकलीफें आएगी, क्योंकि जो पार्टी के साथ जाऊंगा उनके निर्देश के अनुसार मेरे को चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने कोई पार्टी या पक्ष को नहीं पकड़ा। तो दूसरे एक और हम जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से अब लोग उम्मीद ये करते कि जो संसदीय इलाका है, संसदीय क्षेत्र बड़ा होने की वजह से इंडिपेंडेंट्स बहुत कम जो है ऐसे चुने गए हों, वो एक बहुत एग्जाम्पल, एक उदाहरण सा बनता है। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं लगता कि एक मैसेज जा रहा हो कि कहीं आप प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं या सच में जो है जीत के लिए आप मैदान में उतर रहे हैं? देखो, प्रेशर ग्रुप वो लोग बनाते हैं जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, मैं तो पॉलिटिकल हूँ नहीं। और आपने जैसा अभी पूछा कि आपने कोई पार्टी को नहीं पकड़ा या कोई पार्टी वाले आपके पास नहीं आए, अगर मेरे को राजनीति करनी होती तो मेरे संपर्क बहुत थे, मैं किसी भी पार्टी में जाके कोई न कोई पद पे जरूर काम कर सकता था। लेकिन मेरा विषय पॉलिटिकल तो कभी रहा ही नहीं, मेरे जीवन में कभी पॉलिटिक्स थी नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं कि निर्दलीय नहीं जीतते हैं, जो अच्छे काम वाले और समाज में जिसका नाम होता है वो जीत के भी आते हैं। और मेरे को किसी को हराना जिताना ये मेरा मुद्दा है ही नहीं। मेरा मुद्दा ये है कि मैं संसद तक पहुंचूं और यहाँ की जनता की आवाज़ बनूं, और जनता मेरे साथ है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो जनता साथ में रहेगी, जाहिर है संसद तक पहुंचने के लिए किसी न किसी को तो हराना ही पड़ेगा। आपके सामने भी मुझे लगता है कि कई कैंडिडेट होंगे, तो उन सबको तो हारना ही पड़ेगा आपको पहुंचाने के लिए। तो फिर अब मैं किसी की हार से खुश नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ सब जीते, लेकिन जीतने के बाद साउथ बॉम्बे की समस्या जो है उसको पूर्ण जोर से वहाँ उठाए और साउथ बॉम्बे का विकास करें। तो अगर जैसे आपने कहा कि आदर्श मानते हैं, और अगर आप चुन लिए गए, यहाँ से जीत गए, और कहीं फिर जो है वहाँ से मोदी जी का फ़ोन आ गया कि भाई चले आओ कोठारी जी, पार्टी में शामिल हो जाओ हमारी, नहीं, लेकिन मेरा मुद्दा गायब नहीं हुआ ना। कोई कहीं भी बुला ले, उससे क्या मतलब। मेरा मुद्दा क्या है? साउथ बॉम्बे का विकास। मैं इसी मुद्दे को लेके तो आगे बढ़ रहा हूँ, उसी मुद्दे पे तो बात करूँगा, उसी मुद्दे पे किसी से मिलूँगा जुलूँगा, उसमें कोई खराबी नहीं है। मैं जो पब्लिक के लिए सोच रहा हूँ, जो साउथ बॉम्बे का विकास, तो मैं इसी मुद्दे को तो आगे भुनाऊँगा, आगे उनको बताऊँगा आप पहले साउथ बॉम्बे पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे को जनता ने चुन के इसलिए भेजा कि साउथ बॉम्बे का विकास होना चाहिए। बाकी तो मेरा कोई मुद्दा ही नहीं है। कोठारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे गणपत कोठारी जी, जो हम लोग के साथ साउथ मुंबई संसदीय क्षेत्र से इंडिपेंडेंट के तौर पर आने वाले हैं आपके सामने। और देखिए, इनका मेन मुद्दा है कि साउथ मुंबई का विकास कैसे हो, बस इसी के ऊपर इनका ध्यान है। बाकी कोई राजनीति नहीं, कोई किसी तरह का एजेंडा नहीं, साफ एजेंडा साउथ मुंबई का विकास। इसी तरह के प्रोग्राम आप आगे देखते रहेंगे कुछ और नई हस्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।